टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। तो क्या रूस यूक्रेन में केमिकल वॉर हो सकता है? कौन कह रहा है ये? क्या है बड़ी खबर, आपको बताते हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रिहायशी इमारत पर किंजल मिसाइल से हमला किया गया। हमले के बाद इमारत में आग लग गई। कल रूस ने बरसाई थी दर्जनों मिसाइल, जिसके बाद अब ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें बताया जा रहा है कि किंजल मिसाइल से हमला किया गया, उसका इस्तेमाल किया गया है। रिहायशी इमारत पर किंजल मिसाइल से हमला किया गया है। रूसी हमले से यूक्रेनी एयरबेस को बहुत नुकसान पहुंचा है। बासलकीव एयरफील्ड को नुकसान हुआ है। एयर स्ट्रिप के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन ने रूस पर पलटवार किया है। लिपेत्स्क में रूसी ईंधन डिपो पर यूक्रेन ने हमला किया। भीषण धमाके के साथ ईंधन डिपो में किस तरह से आग लग गई, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें हैं ये ईंधन डिपो पर हमले की हैं और ये हमला यूक्रेन ने किया है रूस के लिपेत्स्क में, और यहाँ पर ईंधन डिपो को निशाना बनाया है यूक्रेन ने। तो रूस लगातार हमले कर रहा है, लेकिन यूक्रेन द्वारा भी पलटवार किया जा रहा है और हमले किए जा रहे हैं रूस के कब्जे वाले इलाके में। इस बीच रूस से निपटने की जर्मनी ने भी तैयारी कर ली है। नेटो को मजबूत करेगा जर्मनी। 1000 लड़ाकू टैंक खरीदेगा जर्मनी। मजबूत करने के लिए नेटो को 25,000 आर्मर्ड व्हीकल की भी खरीद की जाएगी। तो जर्मनी अपने आप को और मजबूत कर रहा है और उसके साथ साथ नेटो को मजबूत किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 25,000 आर्मर्ड व्हीकल की खरीद करेगा। 1000 लड़ाकू टैंक भी खरीदेगा जर्मनी। इस बीच रूसी सैनिकों को मजबूत कर रहे हैं पुतिन। रूसी सैनिकों को नई राइफल मिली है। राइफल का नाम RPL-20 है। ज़ैपोरिज़िया में तैनात सैनिकों को ये राइफल दी गई है। वजन कम होने से RPL-20 बहुत प्रभावी है, ये कहा जा रहा है। तो नई राइफल मिली है रूस के सैनिकों को। ज़ैपोरिज़िया में जो तैनात हैं सैनिक, उनको ये राइफल दी गई है। इसका नाम है RPL-20 और ये राइफल बहुत हल्की है। वजन कम होने की वजह से ये काफ़ी प्रभावी है। यूक्रेन के नीप्रो में रूस ने हमला किया है। पहली बार नीप्रो पर यह विध्वंसक अटैक किया गया है। नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया है। नीप्रो पर हमले के मायने दरअसल ये हैं कि ये बहुत कीव के पास का इलाका है और यूक्रेन के ठीक बीचों बीच इस तरह के हमले किए जा रहे हैं और नीप्रो के इलाके में ये हमला रूस द्वारा किया जा रहा है। रूस की तेजी से आगे बढ़ते हुए कदम भी इसके प्रमाण हैं। लेकिन रूसी हमले में नीप्रो में किस तरह का विध्वंस हुआ है, किस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, वो आपको दिखाते हैं। नीप्रो में धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। दूर दूर तक सुनी गई धमाके की आवाज़। हमले में 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। तो देखिए किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ दिखाई दिया। 5 लोग घायल हुए हैं इस हमले में। दूर दूर तक इस हमले की, इस धमाके की आवाज़ सुनी गई। रूस पर यूक्रेन ने पलटवार किया है। बेलगोरोद में यूक्रेन ने हमला किया है। इंडस्ट्रियल इलाके में ड्रोन से यह हमला किया गया है। रूस के बेलगोरोद में जो हमला किया गया, देखिए इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। ये रूस का बेलगोरोद इलाका है, इंडस्ट्रियल इलाका है ये, जहां पर ड्रोन से हमला किया यूक्रेन ने। एक और तस्वीर आपको बेलगोरोद पर हुए हमले की दिखाते हैं। ये जो हमला था वो दरअसल इंडस्ट्रियल इलाके में एक फैक्ट्री पर किया गया था। ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। फैक्ट्री से काला धुआं उठता हुआ दिखाई दिया दूर दूर तक। हमले में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ है, ये जानकारी मिल रही है, लेकिन ये किस तरह की फैक्ट्री थी और कितना बड़ा नुकसान रूस को हुआ है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। यूक्रेन युद्ध में केमिकल हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहा जा रहा है। ड्रोन के जरिए रूस ने केमिकल हथियार से हमले किए हैं। रूस ने क्लोरोपिक्रिन केमिकल का इस्तेमाल किया है। रूस के केमिकल अटैक से यूक्रेन में 2500 लोग घायल हैं। जर्मनी और नीदरलैंड की खुफिया एजेंसियां ये दावा कर रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर रहा है रूस और इन केमिकल हथियारों द्वारा हमला किया जा रहा है यूक्रेन पर। इसकी वजह से 2500 लोग प्रभावित हुए हैं उस केमिकल वेपन के हमले में जो रूस ने किया यूक्रेन में। रूस का विनाशक हथियार यूक्रेन पर केमिकल प्रहार। युद्ध में केमिकल हथियार इस्तेमाल कर रहा है रूस। ड्रोन के जरिए केमिकल हथियार से रूस ने हमला किया है।
छिपे ठिकानों से फौज को निकालने के लिए इस तरह के केमिकल हथियार से अटैक किया गया है। हमले वाली जगह पर केमिकल से दम घुटने लगा लोगों का। केमिकल से बचने के लिए बाहर निकलते दिखाई दिए सैनिक। बाहर निकलते ही उन्हें टारगेट बनाया गया। यूक्रेनी फौज के सैनिकों पर हमला किया गया। केमिकल अटैक से यूक्रेन में अब तक 2500 लोग घायल हुए हैं। अब तक 9000 बार रूस ने केमिकल अटैक किया है। ये नीदरलैंड और जर्मनी की खुफिया एजेंसियों का दावा है। बेन केमिकल का यूक्रेन के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है। जो बैन केमिकल है उसका इस्तेमाल किया गया है। तो यूक्रेन में क्या केमिकल वॉर हो रहा है, क्योंकि ये रिपोर्ट्स दावा कर रही हैं, ज़ेलेंस्की भी ये दावा कर चुके हैं कि केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल कर रहा है रूस। रूसी सेना पर केमिकल वेपन के इस्तेमाल का आरोप लगाया जा रहा है। सीज फायर और बातचीत के बीच केमिकल दावों से हड़कंप है। प्रतिबंधित रासायनिक हथियारों से यूक्रेनी सेना पर हमले किए जा रहे हैं। मारियोपोल और पोक्रोस के ट्रेंच में जहरीली गैस का इस्तेमाल किया गया, ये कहा जा रहा है। रूसी उर्वरक कंपनियों में विस्फोटकों का उत्पादन हो रहा है, ये रिपोर्ट कहती है। उर्वरक कंपनियों को हजारों टन नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड का ऑर्डर दिया गया है। ब्लूमबर्ग के हवाले से, कीव पोस्ट के हवाले से ये रिपोर्ट सामने आई है। लेकिन देखिए, केमिकल वेपन किस तरह के हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है, प्रतिबंधित केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। रूस हालांकि इस तरह के सभी आरोपों से साफ तौर पर इनकार करता रहा है, लेकिन ज़ेलेंस्की ऐसा कह रहे हैं और अब ये रिपोर्ट सामने आई है जो ये दावा कर रही है। केमिकल वेपन है क्या, ये समझिए। बहुत खतरनाक केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है, रिपोर्ट ये कहती है। क्लोराइड, मस्टर्ड गैस, फॉजीन जैसे केमिकल हैं जिनका इस्तेमाल हो रहा है। हथियारों से कई गंभीर बीमारियों का खतरा है अगर इनका इस्तेमाल होता है। केमिकल वेपन क्या है, इसे भी समझिए। नर्व एजेंट्स यानी नर्वस सिस्टम पर इसका असर होता है। ब्लिस्टर एजेंट्स, आंख और सांस पर इसका असर होता है। चोकिंग एजेंट्स, सांस लेने में इसकी वजह से दिक्कत होती है। ब्लड एजेंट्स यानी सेल्स के लिए ऑक्सीजन बंद कर देता है और इसका मानव शरीर पर असर पड़ता है। ट्रंप ने यूक्रेन को हथियार सप्लाई रोकने के फैसले ने ज़ेलेंस्की को अब तक के सबसे बड़े संकट में खड़ा कर दिया है। इसीलिए यूक्रेन के राष्ट्रपति की नजर अब यूरोपीय देशों पर है। उनकी उम्मीद यूरोप के रुख पर भी टिकी हुई है, जहां से उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को अकेले क्यों छोड़ा? असली वजह क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। युद्धग्रस्त यूक्रेन का सबसे महफूज ठिकाना राष्ट्रपति भवन। जिसे अमेरिका से मिले डिफेंस सिस्टम ने सुरक्षा कवच में घेर रखा है। लेकिन अब यह भी महफूज नहीं है। ज़ेलेंस्की के पास बचे विकल्पों में दो ही रास्ते हैं, या तो पूरे यूक्रेन को बचाते हुए रूस के हमले का जवाब दे, या फिर यूक्रेन को रूस के हवाले करके मारियन्स्की पैलेस बचाए। लेकिन दोनों ही सूरत में यूक्रेन का ज्यादा लंबे वक्त तक रूस के खिलाफ मोर्चे पर टिके रहना नामुमकिन हो गया है। और इस स्थिति के जिम्मेदार हैं ट्रंप हुए वादा खिलाफ तय यूक्रेन का विनाश। दरअसल ट्रंप ने ऐसी स्थिति बना दी है कि युद्धग्रस्त यूक्रेन को छोड़कर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को यूरोपियन देशों के दौरे पर निकलना पड़ा है, वो भी मदद की उम्मीद जगाए रखने के लिए। ज़ेलेंस्की का डेनमार्क दौरा भी इन्हीं हालात में हुआ है। यहां क्या हुआ ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले स्थिति ऐसी बनी क्यों, इसे जान लीजिए। पेंटागन ने अमेरिका के हथियार भंडार का मूल्यांकन किया है, जिसमें पाया गया कि अमेरिका के हथियार भंडार में भारी कमी आई है। इसलिए अमेरिका ने फैसला लिया है कि पोलैंड में रखे हथियार वापस मंगाए जाएंगे। पोलैंड में रखे ये हथियार युद्ध के लिए यूक्रेन को जारी किए गए थे,
जिसके बाद यूक्रेन के सामने रूस का सामना करना मुश्किल टास्क बन गया। और जेलेंस्की को युद्ध में बने रहने के लिए यूरोपीय मददगार देशों का रुख करना पड़ा। जेलेंस्की समर्थकों से वार्ता करने डेनमार्क पहुंचे। यहाँ उन्होंने डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन से मुलाकात की, जिसमें फ्रेडरिक्सन ने उन्हें विश्वास दिलाया कि यूक्रेन ईयू का हिस्सा है और यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। यही नहीं, डेनमार्क ने यूक्रेन के लिए हथियारों के निर्माण में भी दिलचस्पी दिखाई। यूक्रेनी हथियार निर्माता कंपनियों को डेनमार्क में निवेश करने की भी सलाह दी। इनके अलावा जेलेंस्की ने कई और नेताओं से मुलाकात की, जिसमें यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और डेनमार्क के राजा फ्रेडरिक एक्स भी शामिल हैं। यही नहीं, डेनमार्क में जेलेंस्की ने स्विफ्ट बीट नाम की अमेरिकन फर्म के साथ समझौता भी कर लिया है, जो 1 साल में यूक्रेन के लिए हजारों ड्रोन का उत्पादन करेगी। इसके अलावा जेलेंस्की मिसाइल प्रोग्राम पर भी आगे बढ़ने जा रहे हैं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अमेरिका के हाथ उठाने से जेलेंस्की को फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि अमेरिका ही मात्र यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी था और ये जेलेंस्की के शब्दों से भी जाहिर हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की ने यूरोप से सहायता पैकेज देने का भी आग्रह किया है। संभवतः ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आशंका ट्रंप और पुतिन के बीच एक डील की है। ऐसी डील जिसमें यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस को छूट मिली हो, जिसमें कब्जे के बाद रूस अमेरिका यूक्रेन के खनिज का बंटवारा करे, और आशंका को बल मिला है अमेरिका के रूस के प्रति नर्म रुख दिखाने से, जिसमें 2024 से लागू कुछ बैंक और कंपनियों पर प्रतिबंध हटा लिया गया है। यही वजह है कि जर्मनी यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल देने के लिए अमेरिका से डील की तैयारी कर रहा है और यूरोपीय संघ लगातार ट्रंप की यूक्रेन के लिए अपनाई गई नीति की निंदा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।